नमस्कार, स्वागत आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार के सीवान से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई। एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के जरिए विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सीवान की धरती एक जोरदार धमाके से दहल उठी जब पूरा प्रशासनिक अमला मुख्यमंत्री की सुरक्षा और उनके स्वागत में जुटा था। ठीक उसी वक्त सीवान के हुसैनगंज में हुए एक ब्लास्ट ने हड़कंप मचा दिया। इस धमाके की गूंज इतनी तेज थी कि अफरा तफरी मच गई और खबर मिलते ही अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आखिर सीएम की मौजूदगी के दौरान ये ब्लास्ट कैसे हुआ? क्या ये एक महज हादसा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश? हुसैनगंज के बडरम गांव में क्या हो रहा था? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको इस धमाके की एक एक इनसाइड डिटेल बताएंगे, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। साथियों, जानकारी के मुताबिक ये खौफनाक घटना हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बडरम गांव की है। बताया जा रहा है कि वहां पटाखा बम बनाने के दौरान एक जोरदार विस्फोट हो गया। धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास के घरों की दीवारों तक हिल गई। इस हादसे में मुर्तुजा अंसारी नाम की व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मुर्तुजा अपने घर के परिसर में अवैध रूप से पटाखा बम तैयार कर रहा था। काम के दौरान हुई एक छोटी सी चूक ने मौत का रूप ले लिया और बम मुर्तुजा के हाथ में ही फट गया। जब तक लोग भाग कर पहुंचे और उसे बचाने की कोशिश करते, तब तक मुर्तुजा अंसारी ने दम तोड़ दिया। दोस्तों, सीवान की इस धरती का मिजाज समझना है तो आपको यहाँ के इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। ये वही सीवान है जिसे कभी बाहुबली डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का अवैध किला कहा जाता था। एक ऐसा दौर था जब सीवान में प्रशासन की नहीं बल्कि शहाबुद्दीन की अदालत चलती थी। आज भले ही शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बेटे ओसामा साहब की सक्रियता ने एक बार फिर सीवान की सियासत में उसी बाहुबल की यादें ताज़ा कर दी हैं। हुसैनगंज का इलाका जहां ये ब्लास्ट हुआ है, ये ओसामा साहब के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाने वाला है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या आज भी सीवान के इन इलाकों में कानून से ज्यादा बारूद की गूंज प्रभावी है? क्या बाहुबलियों की इस गढ़ में आज भी सिस्टम के समांतर एक ऐसी दुनिया चल रही है जहां मौत का सामान यानी बम और पटाखे अवैध रूप से तैयार किए जा रहे हैं? सबसे हैरान करने वाली बात इस धमाके की टाइमिंग है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस वक्त सीवान में ही मौजूद थे और विकास कार्यों का जायजा ले रहे थे। जिस जगह ब्लास्ट हुआ वहां से सीएम की कार्यक्रम स्थल की दूरी महज 20 किलोमीटर बताई जा रही है। जिले के तमाम बड़े अधिकारी, खुद एसपी पीके झा और भारी पुलिस बल सीएम की सुरक्षा में तैनात थे। जैसे ही इस ब्लास्ट की खबर कार्यक्रम स्थल तक पहुंची, वहां सनसनी फैल गई। सवाल उठने लगे, आखिर सीएम की यात्रा के दौरान जब जिले में हाई अलर्ट होना चाहिए, तब एक गांव में अवैध रूप से विस्फोटक और बम कैसे बनाए जा रहे थे? क्या स्थानीय पुलिस को इसकी भनक तक नहीं थी? इस पूरी घटना के बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह विभाग में बड़ी रसूख रखने वाले सम्राट चौधरी का एंगल भी बेहद महत्वपूर्ण है। सम्राट चौधरी अपनी सख्त छवि और अपराधियों के खिलाफ हथौड़ा चलाने वाले बयानों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बार बार मंचों से दहाड़ कर कहा है कि अपराधी हो या तो जेल में होंगे या प्रदेश छोड़ेंगे। लेकिन आज जब उनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीवान की सड़कों पर समृद्धि का संदेश दे रहे हैं, तब अपराधियों ने ब्लास्ट करके सम्राट चौधरी के दावे को चुनौती दे दी है। क्या सम्राट चौधरी का खौफ इन बाहुबली इलाकों में बेअसर साबित हो रहा है? एक तरफ सम्राट चौधरी बिहार को अपराध मुक्त बनाने का विजन रख रहे हैं, तो दूसरी तरफ ओसामा साहब के प्रभाव वाले सीवान में बम फटना ये बताता है कि सुशासन और बाहुबली के बीच की जंग अभी खत्म नहीं हुई है। ये ब्लास्ट सीधे तौर पर सरकार की उस इकबाल को चुनौती है जिसे सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार मिलकर स्थापित करना चाहते हैं। धमाके की खबर मिलते ही एसपी के निर्देश पर पुलिस की एक विशेष टीम तुरंत बडरम गांव पहुंची। पूरे इलाके को सील कर दिया गया। एसपी पीके झा ने साफ किया कि इस मामले की गहराई से छानबीन की जा रही है। मौके पर पीएसएल यानी विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम को भी बुलाया गया ताकि ये पता लगाया जा सके कि यहाँ किस तरह का विस्फोटक इस्तेमाल किया जा रहा था। क्या वहां सिर्फ पटाखे बन रहे थे या कुछ और? पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि क्या मुर्तुजा अंसारी अकेले काम कर रहा था या इसके पीछे कोई बड़ा सिंडिकेट है। सीवान की इस घटना ने आने वाले समय के लिए एक बड़े राजनीतिक टकराव का संकेत दे दिया है। एक तरफ ओसामा साहब अपनी विरासत को बचाने और फिर से स्थापित करने की कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी और बीजेपी की रणनीति सीवान से बाहुबल का नामो निशान मिटाने की है।
मुर्तुजा अंसारी के घर हुआ ये धमाका सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि उस अंडरग्राउंड सिंडिकेट की मौजूदगी का सबूत है जो पुलिस की नाक के नीचे पनप रहा है। क्या पुलिस अब ओसामा साहब के प्रभाव वाले क्षेत्र में वैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक करेगी जैसे सम्राट चौधरी अक्सर अपनी बातों में कहते हैं? क्या सम्राट चौधरी इस घटना के बाद सीवान के पुलिस महकमे में अपना चाबुक चलाएंगे? ये देखना दिलचस्प होगा कि समृद्धि यात्रा की इस दाग को सरकार कैसे धोती है। फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम अपने निर्धारित समय के अनुसार जारी रहा, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा प्रबंधन की पोल खुलकर रख दी। पुलिस तत्परता का दावा तो कर रही है, लेकिन एक जान जा चुकी है और जिले के लोग अब दहशत में हैं। आपको क्या लगता है, क्या मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान ऐसी घटना पुलिस की बड़ी नाकामी नहीं है? क्या अवैध पटाखों के नाम पर बिहार के गांवों में मौत का सामान तैयार हो रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बिहार की हर बड़ी खबर और पल पल के अपडेट के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए हमारे साथ। शुक्रिया, नमस्कार।